हो गई रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बीएसटी के न्यूमेरिकल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। देखो बच्चों, प्लीज शांत हो जाइए अब आप, बिल्कुल। देखो बच्चों, इसे बोलते हैं कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा रेशियो चैप्टर में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई साहब, अगर आप दोनों की आवाज आएगी ना बाहर निकाल दूंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो अकाउंट्स के आपने रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है उसका? अकाउंट से फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या होता है? अकाउंट्स में प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, बस जो सेम है, बस अकाउंट से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। आपको याद होगा, जब आप सारे बच्चे जैसे अकाउंट पढ़े हुए हैं, सबको याद होगा पीबीआईटी निकालना सिखाया था मैंने। कहाँ पे? दो जगह सिखाया, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिखाया और एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालना सिखाया। देखो जो वो फॉर्मूला काम आएगा ईबीआईटी। देखो जो ये क्या कहते हैं कि हमें ना, आपने ये फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट है। अगर आपने पढ़ा हो फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, 14 पॉइंट्स है फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के, उसमें पहला पॉइंट है आरओआई। आरओआई बताता है कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगाई है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंट्स में पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होता है? अकाउंट्स का दो फॉर्मूले होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के, रेशियो चैप्टर में पढ़ा है। क्या होता है? एक होता है डेब्ट प्लस और दूसरा क्या होता है? तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कह लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये बताता है जो कि जो आपने कैपिटल बिजनेस में लगाई है, आप उस पर कितना रिटर्न कमा रहे हो। अब आप बताओ जो ये ना फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि हमें फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि डेब्ट यूज करनी चाहिए या इक्विटी यूज करनी चाहिए, कब डेब्ट यूज करनी चाहिए और कब इक्विटी यूज करनी चाहिए। देखो भाई, मान लो हमारे बिजनेस का रिटर्न है, मान लो मैं अपने, मेरे कोचिंग सेंटर है, मैं यहाँ पे अपने बिजनेस में पैसे लगाता हूँ, तो मान लो मैं 15% रिटर्न कमाता हूँ। 100 रुपये लगाकर 15% कमाता हूँ, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। जो हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं ना, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। मैं जो अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं अगर बिजनेस में 100 रुपये लगा के 15 रुपये कमा रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ? 15 रुपीज़। तो बिजनेस वाला कहता है कि देखो, तो मैं 15 रुपये अपने 100 रुपये बिजनेस में लगाऊंगा, 15 रुपीज़ अर्न कर लूंगा। अब दिक्कत है, बिजनेस में पैसा आने, पैसा होना भी तो चाहिए। जो मेरा पैसा वो इक्विटी, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो बाहर से उधार ले लेता हूँ। कहाँ से ले लेता हूँ? जो बाहर से पैसा उधार लेते हैं उसे बोलते हैं डेप्ट। तो जो बाहर से उधार लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? जैसे डिबेंचर केस में इंटरेस्ट, लोन के केस में इंटरेस्ट, तो वो उसकी कॉस्ट होती है। अगर आप बताओ भैया मैं बाहर से उधार लेता हूँ 10% पे, और उस 10% का जो पैसा 100 रुपये लिया उसे बाहर वालों को देना पड़ेगा 10 रुपये, और अपने बिजनेस में लगा दूंगा, तो मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा? 15%। तो मुझे बाहर से पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। मैं अगर मान लो मैं 100 रुपये उधार लेता हूँ मार्केट से, तो मेरे को मार्केट में उनको देना पड़ेगी, कॉस्ट देनी पड़ेगी 10 रुपये, और वही 100 रुपये मैं बिजनेस में लगा दूंगा, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? 15 रुपये। कितना फायदा है? 5 रुपये का। तो मैं डेब्ट उधार ले लूँ या नहीं लूँ? ले लूँ ना। लेकिन अगर मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो? 20% हो, मैं मार्केट से उधार लूँ 20% पे और बिजनेस में लगाऊं, और बिजनेस क्या देगा मुझे? सिर्फ 15। 5 रुपये तो मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो अब डेब्ट रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो बस यही कहता है कि आप खुद हो, ये तो यही तो चीज कहती है कि भैया अगर आप मार्केट से उधार लेते हो 10%, मार्केट से कितना उधार लेते हो? 100 रुपये का पैसा उधार लिया, आपको देना पड़ेगा 10%, और अगर वही 100 रुपये आप बिजनेस में एज अ कैपिटल लगा दो तो वो रिटर्न कितना मिल जाएगा? 15%। कितना मिल जाएगा? तो आप बताओ आप लेंगे नहीं लेंगे उधार? यानी अगर आपका बिजनेस का रिटर्न किससे ज्यादा है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज्यादा है, तो आप उधार ले सकते हो, डेब्ट ले सकते हो। लेकिन आपका डेब्ट का रेट ज्यादा है, रिटर्न कम मिल रहा है, तो डेब्ट। तो सीधी सी बात है, जो फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में यही सीखते हैं कि अगर आपका आरओआई किससे ज्यादा है? आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। आरओआई ग्रेटर देन क्या है?
कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, यानी कि आपका बिजनेस रिटर्न दे रहा है 15%, आपका बिजनेस रिटर्न कितना दे रहा है, लेकिन आपने जो मार्केट से डिबेंचर्स या लोन रेस किया है वो है सिर्फ 10%, तो आपको क्या करनी चाहिए, डेप्ट रेस करनी चाहिए, यू मस्ट यूज डेप्ट। डेप्ट यूज करने से पता क्या होगा आपका, एक तो डेप्ट यूज करनी चाहिए, सीधी सी बात साफ पता चल रहा है यार, ये हम 100 रुपए अगर अपने बिजनेस लगाएंगे तो 15 रुपए कमाएंगे, और मार्केट से जो रेस किया है वो 10 रुपए से रेस किया, समझ आ गया। 100 रुपए आपने कहीं, मैंने इससे उधार लिया और बिजनेस में लगा दिया, 15 रुपए कमाऊंगा, 15 में से 10 इसको दूंगा, तब भी क्या बचेगा मेरे पास, 5 रुपए फायदा है ना, तो मैं डेप्ट यूज करना चाहिए। लेकिन मैंने इससे लिया 20% पे, लेकिन बिजनेस मेरा दे रहा है 15%, तो फायदा क्या, मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो मैं डेप्ट यूज। तो फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल में यही है कि अगर आपका ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है तो यूज मोर एंड मोर डेप्ट, यूज ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यूज करो, यूज मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, यूज मोर एंड मोर डेप्ट इन अ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, इट इज अ मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल प्रोवाइड, तो यूज मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यूज करनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर आप डेप्ट यूज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इसे क्या बोलेंगे, यूज मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यूज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। और अर्निंग पर शेयर बढ़ने को क्या बोलते हैं, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। जो यूज ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यूज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, इससे क्या होगा, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको टर्म को, एक नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि जब हम डेप्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे क्या, एक शेयर होल्डर क्या प्रॉफिट मिलेगा वो बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या बोलते हैं, ठीक है जी। तो जितना ज्यादा अगर ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यूज करोगे तो क्या होगा, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में आपकी लिवरेज बढ़ रही है, लिवरेज मतलब डेप्ट इन द कैपिटल बढ़ रहा है, उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, और इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर जिससे बढ़ जाए। लेकिन जो अगर आपका क्या होगा, ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा, ROI क्या होगा, लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये 15 है, हमारा 20%, आप डेप्ट यूज करना चाहिए नहीं, अगर हमने डेप्ट यूज की तो क्या होगा, अर्निंग पर शेयर घट जाएगी, क्या हो जाएगी, तो लॉस हो रहा होगा, लॉस हो रहा, अर्निंग पर शेयर घट जाएगी, आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं मिलेगी। तो अगर ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा, डोंट यूज डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, डोंट यूज डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कैपिटल, इफ यू यूज, डोंट यूज डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट यूज मत करना। If we use debt, then earning per share will decline. Earning per share will decline. Even zero भी हो जाती है. Even it get zero. ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले रिकमेंडेशन पूछी जाती है कि डेप्ट यूज करें या ना करें, वैसे, और उसके बाद वगैरह प्रूव करके दिखाओ कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर घट रही है। रिकमेंडेशन तो इसी के बेसिस पे हो जाती है कि ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। अगर ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, डेप्ट यूज करना चाहिए, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, ROI लेस देन है तो डेप्ट यूज नहीं करना चाहिए, अर्निंग पर शेयर घटेगी, इवन जीरो भी हो जाती है। हाँ जी, अब जो प्रूव करने हो गया, प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करने में ना हमें क्या निकालनी होगी, अर्निंग पर शेयर निकालनी होगी। प्रूव करने में हमें क्या निकालनी होगी, अर्निंग पर शेयर निकालनी होती है। अब ये अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, EBIT ले लेना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे अकाउंट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। ये मैंने आपको अकाउंट से फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप जिन लोगों ने रेशियो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनको आता होगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, क्या माइनस करते हैं, अकाउंट्स में इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं अकाउंट्स में हम PBIT, BST में बोलते हैं EBIT, अकाउंट से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देना, ये आ जाएगा EBT, अकाउंट में बोलते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, बस अकाउंट से प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पे अर्निंग्स बोलते हैं। ओ शिट,